Good morning, dear students. Today we will learn conversion of units module 4. So let's start. Question 1. Convert 54.17 kiloliter, 21.7 decaliter and 14 centiliter to milliliter. Students, in this question we have to convert the given units into a milliliter. So let's convert one by one. तो सबसे पहले हम 54.17 किलोलीटर को कन्वर्ट कर देंगे मिलीलीटर में. It means here we have to convert the bigger units into a smaller units. And according to rule, we know that when we have to convert bigger units into a smaller unit, we multiply. So here we multiply 54.17 by 10 lakh because 1 किलोलीटर में 10 लाख मिलीलीटर होते हैं. मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे मिलीलीटर एंड देन प्लस का सिंबल लगा देंगे. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 21.7 डेकालीटर टू मिलीलीटर और यहाँ पर भी हमें बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है. सो हियर वी मल्टीप्लाई 21.7 बाय 10,000 because we know that 1 decaliter is equal to 10,000 milliliter. So here we multiply by 10,000 और ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे मिलीलीटर. Now at last we will convert 14 centiliter to milliliter. अब सेंटीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है और सेंटीलीटर भी जो है वो मिली से बिग है. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बट सेंटी और मिली के बीच में 10 टाइम्स का गैप है तो 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे मिलीलीटर. नाउ लेट्स सॉल्व. सो इफ वी मल्टीप्लाई 54.17 by 10 lakh, so decimal point will shift from left towards right. How many digits? 6 digits क्योंकि 10 lakh में 6 zeros हैं. You can see here. तो decimal point right से shift होगा तो इसका मतलब हमें 7 के आगे और 4 zeros लगाने पड़ेंगे. So यहाँ पे हम 7 के आगे 4 zeros लगा देंगे and then we write milliliter. Now let's मल्टीप्लाई 21.7 बाय 10,000. तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ 4 डिजिट बिकॉज 10,000 में 4 जीरोस हैं तो हमें 7 के आगे और कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 3 एंड देन वी मल्टीप्लाई 14 बाय 10 सो वी गेट 140 मिलीलीटर. नाउ लेट्स ऐड. तो ऐड करने के पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे. So our answer is 5,43,87,140 milliliter. Question 2. Convert 36 hectometer, 12 decimeter, 4 millimeter to meter. Students, in this question we have to convert the given units into a meter. So firstly we will convert 36 hectometer to meter. हेक्टोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है एंड वी नो दैट 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और यहाँ पर हम बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट के बाहर मीटर लिख देंगे एंड देन वी पुट द सिंबल ऑफ प्लस. नाउ वी विल कन्वर्ट 12 डेसीमीटर टू मीटर. यहाँ पे हमें डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है मीन्स स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर हम 12 को डिवाइड कर देंगे 10 से क्योंकि स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं एंड एट लास्ट वी कन्वर्ट 4 मिलीमीटर टू मीटर. अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. इट मीन्स स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम 4 को डिवाइड कर देंगे 1000 से बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 millimeter. Now let's solve. 36 multiply by 1000 we get 3600 meter. इसके बाद प्लस का सिंबल लगा देंगे. Now we will divide 12 by 10 so we get 1.2 meter and then we divide 4 by 1000 so we get 0.004 meter. Now let's add. So our answer is 3601.204 meter. Now let's take one more example. Question 3. Convert 8 kilogram, 900 gram, 45 milligram, 2 gram,
Students, here in this question we have to convert the given units into a gram. So let's convert one by one. तो सबसे पहले 8 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. It means big unit को small unit में कन्वर्ट करना है. So you know that big unit को small में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. And we know that 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम. तो यहाँ पर हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और ब्रैकेट के बाहर ग्राम लिख देंगे. एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट 900 ग्राम. बट ये तो ऑलरेडी ग्राम में दिया है तो यानी कि इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम एज इट इज उतार लेंगे. एंड देन एट लास्ट वी कन्वर्ट 45 मिलीग्राम टू ग्राम. मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे. 45 को डिवाइड करेंगे 1000 से, बिकॉज वी नो दैट 1 gram is equal to 1000 milligram. Now let's solve. 8 multiplied by 1000 we get 8000 gram. 900 gram को as it is उतार लेंगे. And if we divide 45 by 1000 we get 0.045 क्योंकि डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ. Now let's add 8000 प्लस 900 प्लस 0.045. पहले हम इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. सो आवर आंसर इज 8900.045 gram. So students, this is how you can convert the given units. I hope your concept is clear. Now it's practice time and your questions are here. So pause your video and please solve it, and we'll meet in next video. Till then, thank you. Bye bye. Take care.